बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में रामवीर नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम कमला था। रामवीर एक किसान था जो कि पूरी मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाया करता था और उस अनाज को बेचकर पैसे भी कमाया करता था। और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर एक दिन रामवीर अपना उगाया हुआ अनाज शहर में बेचने जा रहा था। तभी एक बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे रामवीर के पैरों में गहरी चोट लग गई। अब वह चल फिर नहीं पा रहा था। घर का सारा पैसा उसके इलाज में धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिससे कमला चिंता में आ गई, क्योंकि घर की सारी जिम्मेवारी अब कमला के कंधों पर आ गई थी। तब कमला ने सोचा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? घर में बचे हुए सारे पैसे खत्म हो गए। तब वहां रामवीर का बड़ा भाई रामवीर को देखने आया। तब कमला ने उसे सारी बात बता दी। तब रामवीर के बड़े भाई ने कमला से कहा, तुम कोई नया व्यापार खोल लो जिससे तुम अपना गुजारा कर सकोगी और अपने पति का इलाज भी कर पाओगी। पर जेठ जी, मैं कौन सा व्यापार करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपके हाथों के बने समोसे बहुत ही बढ़िया होते हैं। आप समोसे बेचने का व्यापार कर लें। लोगों को आपके हाथों के बने समोसे बहुत ही पसंद आएंगे। पर जेठ जी, इसके लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, पैसे मैं लगा दूंगा और आप समोसे बनाया करना। जितना भी मुनाफा होगा हम आपस में बांट लेंगे। यह सुनकर कमला बहुत खुश हो गई और कहा, ठीक है जेठ जी, ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन रामवीर का बड़ा भाई बाजार से समोसे बनाने का सारा सामान ले आता है और वे दोनों गांव में एक समोसे की दुकान खोल लेते हैं। और रामवीर का बड़ा भाई आवाज़ देकर लोगों को बुलाने लगता है, समोसे ले लो, समोसे ले लो, सिर्फ 10 रुपए के बढ़िया ताजे समोसे ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग वहां आ जाते हैं और कमला के हाथों के बने समोसे खरीद कर खाने लगते हैं। उन्हें समोसे बहुत ही पसंद आते हैं और वे लोग कहते हैं, ये तो बहुत अच्छे समोसे हैं, इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया। हाँ हाँ भाई, ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत अच्छे समोसे हैं, हम यहाँ रोज़ समोसे खाने के लिए आया करेंगे। फिर वे लोग रोज़ समोसे खाने के लिए कमला की दुकान पर आने लगे, जिससे कमला और उसके जेठ को अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। वे आपस में अपना सारा मुनाफा बांट लेते थे। कमला ने उन पैसों से अपने पति का इलाज कराया। अब उसका पति चल फिर सकता था और अपने खेतों में दोबारा से काम भी कर सकता था। धीरे धीरे कमला के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए और एक दिन कमला ने सोचा, सारा गांव मेरे हाथों के बने समोसे खाने के लिए आता है। जेठ जी तो सिर्फ उन्हें समोसे परोसते हैं, सारा काम तो मैं करती हूँ, पर मुनाफा हम आधा आधा बांटते हैं। पर अब मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। तब वहाँ उसका जेठ आता है। तब कमला उसे कहती है, जेठ जी, मैं क्या कह रही थी कि मैं अब मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा लिया करूँगी, क्योंकि सारा काम तो मैं करती हूँ। नहीं नहीं, मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी कि तुम करती हो, तभी हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। पर कमला ने उसकी बात नहीं मानी और उसने कहा, तब तुम कोई और समोसे बनाने वाली रख लो, मैं अपना अलग व्यापार खोलूँगी। फिर अगले दिन से कमला ने अपनी नई दुकान खोल ली और नई दुकान को देखकर लोग कमला की दुकान पर आए और उससे समोसे बनाने को कहा। कमला उन्हें समोसे बनाकर देने लगी, पर वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो कि समोसे लोगों को परोस सके। इसीलिए वह दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उसके सारे ग्राहक उसकी जेठ की दुकान पर समोसे खाने के लिए चले गए। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब कमला की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, क्योंकि वह उन्हें समोसे परोस ही नहीं पा रही थी। तब कमला ने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? पहले मुझे जेठ जी के साथ अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था, पर अब थोड़े से लालच के कारण मेरा इतना नुकसान हो गया है। अब तो मुझे थोड़े से पैसे भी नहीं बनते। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वह जेठ जी के पास गई और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए जेठ जी, मुझसे गलती हो गई। थोड़े से लालच के कारण
मैंने आपकी दुकान को छोड़ दिया, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और दोबारा दुकान पर समोसे बनाने के लिए रख लीजिए। उसका जेठ बहुत ही दयालु और अच्छे किस्म का व्यक्ति था। उसने उसी वक्त उसे काम पर रख लिया, जिससे वे दोनों खुशी खुशी अपना काम करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े से लालच के कारण हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत साल पहले की बात है। तुलाराम नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति संगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन यह धन उसके खुद की मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ साल पहले तुलाराम के पिता का देहांत हो गया और वो उसके लिए बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए। तुलाराम को किसी चीज की कमी नहीं थी, घर में नौकर चाकर सभी थे, लेकिन तुलाराम एक बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। वह अपने छोटे से छोटे काम भी नौकरों से करवाता था। दिन ब दिन उसका आलस बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगता कि मेरे पास तो इतना धन जमीन जायदाद है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, धन से मैं तो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखकर वो दिन भर कहता और सोता रहता, और उसकी यही सोच उसके लिए उसके परेशानी का सबब बनने लगी। उसकी बेकार आदतों की वजह से उसका शरीर एकदम स्थूल हो गया, वजन बहुत बढ़ गया और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि उसे बिस्तर से उठना भी कठिन हो गया। अब वो बहुत परेशान रहने लगा और आखिरकार उसने शहर से डॉक्टरों को बुलाया और अपना इलाज करवाया, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। तुलाराम ने शहर के और बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, बहुत पैसा खर्च किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा व्यथित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक दिन उसका खास मित्र जयंतीलाल उसे घर पर मिलने आया। अरे तुलाराम, कहाँ हो भाई? बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे हालचाल पूछता चलूं। अब तुम तो मस्त आराम फरमा रहे हो। अरे काहे का आराम भैया, बीमार पड़ा हूँ। अब तो बिस्तर से हिला भी नहीं जाता, शरीर इतना शिथिल हो गया है। शहर से बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, परंतु तनिक भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी परेशानी का हल है हमारे पास। सुना है हमारे गांव की धर्मशाला में कुछ दिनों से कोई योगी महापुरुष ठहरे हुए हैं, जो बहुत अच्छे वैद्य भी है। कई लोगों ने उनसे इलाज कराया और ठीक भी हो गए। दूर दूर के गांव से उनके पास लोग आ रहे हैं। मैं कल धर्मशाला जाकर तुम्हारे विषय में उनसे कहता हूँ। दूसरे ही दिन जयंतीलाल धर्मशाला पहुंच जाता है और उस योगी महात्मा को तुलाराम के विषय में सारी बातें बताता है और अपने साथ तुलाराम के यहाँ चलने के लिए कहता है, परंतु वह जयंतीलाल के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें उसे समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर जयंतीलाल तुलाराम के घर की ओर निकल पड़ता है और तुलाराम के यहाँ पहुँचता है। आओ आओ जयंतीलाल, ले आए वैद्य जी को साथ। तुलाराम, उन्होंने तुम्हारे यहाँ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इलाज कराना है तो तुम्हें उनके यहाँ जाना पड़ेगा, और उनकी एक अजब सी शर्त भी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें वहाँ बिना किसी के सहायता से खुद चलकर आना होगा, और वो जब तक तुम्हें बुलाएं तब तक तुम्हें आना पड़ेगा, और उनकी कोई बात हल्के में ना ली जाए। देखो तुलाराम, वो थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन तुम्हें उनके इलाज से जरूर फायदा होगा। जयंतीलाल के ये बातें सुनकर तुलाराम बहुत चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया कि वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, फिर वो वहाँ तक कैसे चल के जाएगा।
लेकिन तुलाराम के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। अपनी पूरी हिम्मत जुटा के वो धीरे धीरे वैद्य जी के यहाँ निकल पड़ा और धर्मशाला पहुँच गया। परंतु पहुँच के तुलाराम को बड़ी निराशा हुई। वैद्य जी किसी काम से बाहर गए थे। तुलाराम दुखी मन से घर वापस आया और फिर दूसरे दिन हिम्मत जुटा के वैद्य जी से मिलने धर्मशाला पहुंच गया। वैद्य जी दूसरे दिन भी ना मिले और तुलाराम को अगले दिन बुलाया गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। तुलाराम रोज उनसे मिलने जाता और घर वापस आता और अब ये रोज की बात हो गई थी। होते होते 2 महीने गुजर गए और धीरे धीरे तुलाराम को महसूस हुआ कि उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उसका वजन काफी घट चुका है। उसके शरीर से कमजोरी गायब हो गई और वो अब फुर्ती से चल फिर सकता है। तुलाराम के जीवन में एक नई चेतना, नई उमंग भर जाती है और ऐसे ही अपने नित्य उपक्रम के अनुसार वह वैद्य जी से मिलने निकलने ही वाला होता है कि वैद्य जी खुद उसके द्वार पे खड़े होते हैं। तुलाराम उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो है। आगे बढ़ के तुलाराम उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है, गुरुजी, अब मुझे सारी बात समझ आ गई कि आप मुझसे क्यों नहीं मिलते थे। आप ऐसा ना करते तो शायद मुझ में इतना सुधार ना आ पाता। आपने मुझे जीवन का बहुमूल्य पाठ पढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।